जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है और मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो पौधे ख़राब होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस टाइम पे जब आपका मौसम बिल्कुल अब बैलेंस्ड में है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, इनको एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जो इनमें नई जान भर देगा। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। इस फर्टिलाइज़र को देते समय हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसको बनाते समय भी, तो मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ। ठंडे मौसम में जड़ें न्यूट्रिशन सही से नहीं ले पाती, इसलिए पौधे सुस्त और बेजान हो जाते हैं। इसका इलाज कोई महंगा केमिकल नहीं है, बल्कि एक सस्ता और ताकतवर देसी उपाय है। इसका नाम है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने के कई फ़ायदे हैं। इससे 7 से 10 दिन में ही आपके पौधे में नई पत्तियां आने लगती हैं, पीली पत्तियां हैं वो हरी होने लगती हैं, फूल और फल की संख्या भी बढ़ती है। इससे जड़ें भी मजबूत होती हैं और पूरी तरह ऑर्गेनिक और सस्ता लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इससे आपके फल का साइज़ भी अच्छा हो जाता है और हमारे पौधे मजबूत और हेल्दी रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना चाहिए। सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप एक बकेट में 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 2 मुट्ठी सरसों की खली मिला दीजिए। सरसों की खली पाउडर फॉर्म में भी आती है और इस तरीके से टुकड़े फॉर्म में भी आती है। आप टुकड़े फॉर्म वाली ले लीजिए और इसको इस तरीके से पानी में 1 लीटर पानी में मिला दीजिए और इसे 4-5 दिन के लिए छायादार जगह में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन चुका होगा और वो इस तरीके से बिल्कुल जो आपने सरसों की खली के टुकड़े डाले थे वो घुल चुके होंगे और आप इसको अच्छे से लकड़ी की सहायता से हिला लीजिए। अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर सादा पानी लेना है। आपने 1 लीटर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, उसको मिलाने के लिए आपको 1:10 के रेशो में 10 लीटर पानी लेना होगा, जो कि बिल्कुल सादा पानी होगा। उसमें आपको इस 1 लीटर सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिला देना है और अच्छे से डाइल्यूट करके हिला देना है। बिल्कुल गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना, आपको सादा पानी में मिला के 1:10 के रेशो में ही अपने पौधों में डालना है। सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। अब मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बिना भिगोई हुई खली सीधे पौधों में बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये आपके पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचा सकती है। ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ना दें, गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको दें आप। हमेशा गीली मिट्टी में ही सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। बिल्कुल सूखी मिट्टी में, जब गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हो उस टाइम पे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें और 15 दिन में सिर्फ एक बार आप इसका यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ बिल्कुल ना करें। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 18 से 30 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में ही यूज़ करना है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो आपको यूज़ नहीं करना।